नमस्कार दोस्तों। क्या होगा अगर आपके पिता आपको कहें कि बेटे अब आपकी गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं तो चलो मैं आपको रिश्तेदार के घर पे छोड़ के आ जाता हूं, हम साथ में कार के साथ चलेंगे। कार के अंदर बैठा के वो आपको लेके जाता है, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर वो आपको इस तरीके से गायब कर देता है कि उसके बाद में पूरा गांव भी सन्न रह जाए और आपके माता पिता आपको ढूंढते ही रह जाएं। वो एक पिता जो पिता को अपना बच्चा जो बेटा था वो अपने पिता को रक्षक मान रहा था, वही इसका भक्षक निकलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? आपका भी दिल दहल जाएगा जब आप ये कहानी पूरी सुनोगे कि एक पिता ने अपने ही बेटे को क्यों मौत के घाट उतार दिया और उसने फिर जो कहानियाँ बनाई उसके बाद में पुलिस ने इस कहानी को कैसे सोल्व किया। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, आखिर क्यों उसने अपने बेटे को इस बहाने से बाहर लेकर गया और उसके बाद में उसको इस तरीके से गायब किया और 2-3 घटनाएं उसको जो अंजाम जिसने स्टेप बाय स्टेप दिया उसका मुख्य कारण क्या था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमाशंकर है और मैं ऐसी कहानी आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों, मैं जो कहानी आपको सुना रहा हूँ ये कोई कहानी सिनेमैटिक नहीं है, कोई फिल्मों की नहीं है। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव की सच्ची कहानी है। 13 साल का सिद्धांशु 8वीं क्लास में अच्छे मार्क से पास हुआ बच्चा अपने पिता के पास जाता है और उसका पिता कहता है कि बेटे चल आज मैं तेरे को बाहर लेके चलता हूँ, और अपने घर में पहले ही एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है कि मैं अपने बेटे को लेकर बाहर जा रहा हूँ। जिस बेटे को उसके पिता के साथ जाना था उस पिता का नाम था प्रदीप कुमार, और ये प्रदीप जो है इसके 3 भाई और हैं। एक भाई बड़ा संदीप, एक छोटा है रोहित, एक और छोटा है मोहित, और ये खुद प्रदीप है। ऐसे ही करके 4 भाई हैं। बड़ा ही अच्छा और एक सेटल फैमिली का परिवार है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के अंदर ऑन रोड पे इनकी 2 बीघा ज़मीन है, कुछ दुकानें हैं और 30 गज का प्लॉट साइड में है। तो अच्छी खासी फैमिली है, रेंट बहुत अच्छा आता है, सारा कुछ सेटल मामला चल रहा है। आप सोच सकते हैं जिसके पास कार है और ग्रेटर नोएडा के अंदर सड़क पे दुकान है तो काफ़ी अच्छी सेटल फैमिली है। अब उसका बच्चा अपने पिता पे आखिर क्यों ही शक करेगा, और उसकी पत्नी पूजा बेचारी अपने घर का ख्याल रखने वाली, अपने एक इकलौते बेटे का लालन पालन करने वाली, उसको कुछ नहीं पता था कि आने वाली रात को उसकी रात, आने वाले पूरे भविष्य की रात अंधेरी ही नहीं बल्कि एक खौफनाक रात बना देगी। हर रात को वो अपनी रात को कोसने वाली है। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि वो अपने बेटे को कहता है कि बेटे चल मैं तेरे को एक अपने दोस्त के पास लेके चलता हूँ, गुलिस्तानपुर लेके चलता हूँ, वहाँ पे रिश्तेदार के पास जाके आना है, मिलकर आना है। उसका बेटा खुश, छुट्टी के दिन है, कौन अपने पिता के साथ जाने से भला इनकार करेगा। कार में बैठ के जाना है, चुपचाप जाके बैठ जाता है और आराम से जाता है। उसका पिता उसको बड़े ही लाड़ प्यार से लेके जाता है। कुछ दूरी पे जाता है, लेकिन वो जब निकलता है तो उसने समय चुना था रात का 9:20 का। आखिर यही समय क्यों चुना इसका भी आपको बाद में पता लग जाएगा कि उसने रात का समय क्यों चुना। अपनी पत्नी से कहता है कि मैं किसी काम से अपने दोस्त के पास जा रहा हूं, तो आप एक काम करो, बेटे को तैयार कर दो। बेटा उसके साथ निकल जाता है। परिवार भी कहता है कि कोई बात नहीं है, आप जल्दी वापस लौट आना। अब उसका इकलौता बेटा है तो किसी को कोई संदेह नहीं होता है। वो अपने बेटे को लेकर निकल जाता है। रास्ते में जाके अपने बेटे को उसने रिश्तेदार के घर पे छोड़ा या रास्ते में कहीं छोड़ा, लेकिन वो वापस लौट के आ जाता है। आखिरकार बेटा कहाँ गया इसका अभी आपको जवाब मिलेगा। जब आप घर वो आता है और उसकी वाइफ पूछती है कि आप बेटे को नहीं लेके आए, कहाँ गया वो? उसने कहा कि जहाँ मैं मिलने गया था गुलिस्तानपुर, वहाँ पे मेरे रिश्तेदार के घर पे छोड़ के आ गया। उन्होंने कहा आज यहाँ रहने दो, कल वो आ जाएगा। तो जैसे ही पत्नी अपने पति की तरफ देखती है तो उसको थोड़ा संदेह होता है। उसने पूछा कि तुम्हारी शर्ट पे ये खून और हाथों पे किस तरीके के खून के धब्बे छोटे छोटे कहाँ से आ गए? उन्होंने कहा कि ये धब्बे, ये तो मेरा रास्ते में किसी से झगड़ा हो गया था। हो सकता है कि अपने जो बराबर वाले जो हैं, मेरे जो बड़ा भाई संदीप है, छोटे रोहित मोहित हैं, इन्होंने हो सकता है कि अपना जो ज़मीनी विवाद चल रहा है इसके कारण हो सकता है कि कुछ गुंडे भेज दिए होंगे, तो मेरा उनसे झगड़ा हो गया रास्ते में, और झगड़ा होने के कारण हाथापाई हुई, तो मैं सेफ्टी के कारण अपने बेटे को वहीं पर छोड़ आया। लेकिन बेटा अपना सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, कल तक आ जाएगा, कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो पत्नी जो है पूजा, उसको इतना संदेह भी नहीं होता है क्योंकि उसका इकलौता बेटा था, उसको कैसे संदेह होता। और ये चीज़ें करके वो आराम से सो जाता है। घर वालों को गुमराह कर दिया था, लेकिन
वो उसको रात को नींद नहीं आने वाली थी, क्योंकि उसने अपने हाथों से जो कर्म करे थे वो उसको अब छोड़ने वाले नहीं थे। एक बेटे की निर्मम हत्या हो चुकी थी, अब उसका खुलासा कैसे हुआ वो आप समझिएगा। सुबह होती है, उसकी पत्नी कहती है कि बेटे का ना तो उनके रिश्तेदार से कोई कॉल आया है, आप एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, और उनसे बात भी नहीं हो रही, वापस भी नहीं लौटा, उन्होंने पहुंचाया नहीं वापस। सुबह हो जाती है, जैसे जैसे दोपहर की तरफ जब समय बढ़ता है तो उसकी पत्नी थोड़ी सीरियस और घर में थोड़ा जो सीरियसनेस का माहौल बन जाता है। अब उसका प्रदीप का दूसरा प्लान स्टार्ट होता है। प्लान ए को अंजाम दे चुका था, प्लान बी शुरू कर देता है। कॉल करता है और कहता है, थोड़ा सा सहम जाता है कि बेटा घर से गायब हो गया है। पत्नी को लगता है कि तुमने तो कहा था रात को उसने सुरक्षित छोड़ा था आपने। अब वो कहता है कि मैंने सुरक्षित छोड़ा था, लेकिन वहाँ से वो गायब हो गया, शायद किसी ने अपहरण करा लिया उसका। पत्नी को थोड़ा संदेह होता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, जब आप उनके घर पे छोड़ के आए थे, उनके घर से कैसे अपहरण हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं जब छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में से ही उसने मेरी गाड़ी से उठा लिया किसी ने। पत्नी को संदेह हो जाता है कि ठीक है, तुरंत अब पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक किस्मत और फॉर्चुनेटली एक काम होता है कि उन्हीं के गाँव के पास में जो 6% कॉलोनी के पास एक नहर है, वहाँ पे एक बॉडी एक बच्चे की उस तालाब, उस नहर के अंदर तैर रही होती है। ये चीज़ें गांव वाले नोटिस करते हैं और तुरंत ये बात आग की तरह फैल जाती है, और जिस माँ का बेटा गायब था वो तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते हैं और देखते हैं तो उन्हीं के बेटे की बॉडी थी। पुलिस तुरंत आती है, मौके पर पहुंचकर उस बॉडी को कलेक्ट करती है और पहचान हो जाती है कि ये तो सिद्धांशु ही है। सिद्धांशु अकेला नहीं था, उसकी बड़ी बहन भी थी जिसका नाम निधिका थी। निधिका रो रो कर पागल हो जाती है, उसकी माँ बहुत ज़्यादा बेहोशी की हालत में चली जाती है। उसको सदमा लगता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। उसका अकेला एक बेटा था, 13 साल का, सिर्फ एक बेटे के सहारे उसका बुढ़ापा चलने वाला था, उसका आगे का भविष्य टिका हुआ था, और उसकी बॉडी को इस तरीके से देख के वो बेहोश हो जाती है और बहुत ज़्यादा परिवार में सन्नाटा छा जाता है। इधर जो प्रदीप है वो अपना प्लान सी शुरू कर देता है। प्लान सी के दौरान उसने बनाया था कि अब रोना है, नाटक करना है और बहुत ही सीरियस हो जाना है और पुलिस को गुमराह करना है। तो अब वो चालू कर देता है ये प्रोग्राम। उसने कहा कि साहब हमारा जो बेटा है वो जब उन्होंने गायब हुआ तो गायब होने के दौरान उन्होंने जो संदेह जताया, वो संदेह उसने जताया कि मेरे जो बड़े भाई हैं और छोटे भाई हैं उन्होंने इसको गायब करा था और उनके ऊपर हमें संदेह है, उन्होंने इसको मारा होगा। पुलिस ने कंप्लेंट नोट कर ली, उनको बुलाया गया, उठाया गया, पूछताछ की गई। तो उन्होंने बताया कि साहब हमें किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है इसके बच्चे से, हमारा इसका ज़मीनी विवाद से ज़रूर झगड़ा था, किंतु हम बेटे से बहुत प्यार करते हैं, हमें खुद को इस चीज़ का दुख है कि उसकी बॉडी कैसे मिल सकती है। लेकिन ये बेटा बताया जा रहा है कि ये तो प्रदीप के साथ गया था, आखिरकार ये प्रदीप इसको लेके गया था तो वापस अकेला क्यों आया, और कौन से रिश्तेदार के घर छोड़ के आया था, उससे बात करिए आप, या तो उसने कुछ किया होगा, हमने तो कुछ नहीं किया। अब पुलिस को संदेह होता है कि चलो एक बार इस प्रदीप से ही पूछ लिया जाता है। तो प्रदीप से पूछताछ की जाती है कि हाँ भाई प्रदीप बताओ तुम इसको लेके कहाँ गए थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्त के घर पे जा रहा था किसी काम से और मैं अपने बेटे को साथ लेके गया था, रास्ते में मुझे कुछ लोगों से झगड़ा हो गया तो मैं उसको वहाँ पर छोड़ के आ गया। मैंने कहा ठीक है, कहाँ से लेके गए थे? मैं मेरे घर से लेके गया था। पुलिस वालों ने सीसीटीवी खंगालना शुरू किया। सीसीटीवी के दौरान वो घर से जब निकला था, गलियों से निकला था, सड़क पर चढ़ा था, तब वो अपने बेटे के साथ था। किंतु जब वापस आया, वापस आने के दौरान वो तुरंत बहुत कम समय में वापस लौट के आ गया था और उसकी गाड़ी वापस लौटी तो अकेला आया था। जब गाड़ी का मुआयना और चेकअप किया जाता है तो पता लगता है कुछ मिट्टी के निशान डैशबोर्ड पे मिलते हैं और उसकी पत्नी ने थोड़ी मदद करी पुलिस की कि सर मुझे संदेह मेरे पति पे भी हो जाता है क्योंकि ये नशे का आदी है और जो गांजा धतूरा वगैरह सारे जो नशे एक्सेट्रा होते हैं ये करता है, शराब का आदी है और कमाता धमाता कुछ नहीं है। बस जो हमारी रेंट की दुकानें हैं उनका जो किराया आता है उन्हीं से घर खर्च चलता है और ये बहुत ज़्यादा शराब का आदी भी है। मुझे अब तक तो शक नहीं था किंतु कल इसके शर्ट पे और इसके हाथों पे मैंने खून के धब्बे देखे थे तो मुझे इस पर संदेह है। पुलिस का संदेह और ज़्यादा पुख्ता हो जाता है और उसने उसको उठाया और पूछताछ करी कि बता सच, क्योंकि तूने ही इसको उठाया था और तूने ही इसको मारा होगा क्योंकि तेरे खून के धब्बे भी थे, तेरी गाड़ी पे मिट्टी के निशान हैं। अगर अंदर डैशबोर्ड के ऊपर मिट्टी कहाँ से आई, हैंडल के पास डैशबोर्ड पे मिट्टी कहाँ से आई, इसका मतलब तू नहर के पास मौजूद था। जब पुलिस ने धमकी देकर उसको डराकर जब पूछा तो वो टूट जाता है और आखिरकार पूरा सच कबूल कर लेता है। अब उसका आप सच सुन के जाइए, आपके पैरों तले ज़मीन ना खिसके तो मेरा नाम बदल देना। वो जब जो राज खोलने जा रहा है उसने कहा कि तुम्हारा अकेला बेटा, तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि सिर्फ और पैसे और ज़मीन के लिए। ये बात सुन के उसकी पत्नी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि एक पिता जिसका इकलौता बेटा है
आखिरकार वो ज़मीन और कुछ पैसों के लिए अपने बेटे को किस तरीके से मोहरा बनाकर मौत के घाट उतार देता है। एक 13 साल की मासूम की निर्मम हत्या कर दी उसने, उसके हाथ नहीं कांपे। उसने कहा कि मेरे भाइयों से जो ज़मीन का, पुश्तैनी ज़मीन का जो झगड़ा चल रहा है, सड़क के ऊपर जो 2 बीघा ज़मीन है, पीछे जो 30 गज का प्लाट है, उस पर जो हमारा झगड़ा चल रहा है, मेरे कर्मों को देख के ये हमें जायदाद से बेदखल कर देते और मुझे कुछ नहीं मिलता। इसलिए मैंने सोचा मैं अपने बेटे को मार देता हूँ और इन तीनों भाइयों को फंसा दूंगा, ये तीनों जेल में चले जाएंगे, सारी ज़मीन को मैं हड़प लूँगा। इसने बयान के दौरान ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट की है। कासना क्षेत्र पुलिस थाने के अंदर जब ये सारी रिपोर्ट और ये जो कंट्रोवर्सी इनकी आपस में हुई, पूछताछ हुई, तब वो जो सच सामने आया, पुलिस भी सन्न रह गई कि एक पिता, पहली बार हम ऐसे देख रहे हैं कि एक पिता अपने ही हाथों से पाल पोस कर जिस बच्चे को बड़ा किया और पैसों के लालच में अपने ही हाथों से उसको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बड़ी सख्ती से पेश आया उसके साथ और उसको तुरंत उठाकर सलाखों के पीछे डाला, कोर्ट के अंदर केस डाल दिया है। सबूत के दौरान उसने सब कुछ इकट्ठा कर लिया है, कुछ मिट्टी और सारी चीज़ें कलेक्ट करके। पत्नी गवाह है कि उसने खून के धब्बे देखे थे और उसने झूठ बोला, उसको गुमराह किया और उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने ज़मीन और पैसों के लालच में इसको मार डाला। तो अब आगे न्यायालय के अंदर केस जाएगा और जो भी सज़ा आनी बाकी है वो अभी तो जब पूरा सब कुछ हो जाएगा पर्दाफाश। बताया जा रहा है कि उस बेटे का गला घोट कर हत्या की गई थी। वो बेटा काफ़ी देर तक चीखा चिल्लाया था और उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पिता कैसे उसके साथ ऐसा कर रहा है, जो अपने पिता को एक भगवान के रूप में मानता था, सब कुछ नाज करता था कि मेरे पापा हैं, और उसी पापा ने उसका गला घोट दिया। उसका हृदय काँपा नहीं, उसके हाथ काँपे नहीं। दोस्तों, ये घटना सच में दिल दहलाने वाली है। आप एक एक व्यक्ति के पास शेयर कीजिए ताकि पता लगे कि आज हमारे समाज में कुछ ऐसे अपवाद भी रहते हैं। और बस मैं इतना ही कहूँगा, अपने बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। चंद पैसों के चक्कर में ऐसा आप कभी भी कदम न उठाएं, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें आने वाली जानकारी और वीडियो और अपडेट लेने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। लव यू गाइज। जय श्री राम।